अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह आज राज्यसभा मज असदुद्दीन ओवैसस पे सपदमिस कातिलाना हमलस हवाले कत करान वोनमुत ज मामलस मज 2 नफर गिरफ्तार करना आमत तो संजीदगी सान मामलस हवाले जांच जारी। धन्यवाद सभापति जी। माननीय उप सभापति जी, दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 बजे श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठौर मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे। जब उनका काफिला छिजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दे। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है। कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी मेंबर संजय सिंघन आज राज्यसभा मज ऐवान जान फराहम करान वोनमुत एक तरफ मरकजी सरकार तरफ सबका साथ सबका विकास नारे दिन तब दोयम तरफ चुनाव रैलियन दौरान यूपी मज भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तरफ हिंदू मुस्लिम करत वोट हासिल करने कोशिश करने इतनी बड़ी बड़ी बातें इस भाषण में सरकार के द्वारा महामहिम जी के माध्यम से कहलवाई गई है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। जमीन पे आप ठीक विपरीत काम करते हैं और जब महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण करवाते हैं तो आप श्रेष्ठ भारत, एक भारत, सबका साथ, सबका विकास और अमृत महोत्सव की चर्चा करते हैं। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके सामने सरकार से पूछना चाहता हूं, आप देश के महापुरुषों को याद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, याद कीजिए। लेकिन आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में
आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अगर महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में गांधी जी की भी चर्चा कर देते तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता, आपका सर शर्म से झुक जाता। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को धर्म संसद बुलाकर उत्तराखंड में अपमानित किया जाता है मान्यवर, मध्य प्रदेश में अपमानित किया जाता है मान्यवर, छत्तीसगढ़ में अपमानित किया जाता है मान्यवर। मैं कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार गोडसे की विचारधारा पर चल रही है तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर गांधी के प्रति जरा भी सम्मान है तो उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेल के सीखचों के पीछे डालना चाहिए। यह राष्ट्रद्रोह है मान्यवर। बापू का अपमान हो रहा है। दुनिया के किसी देश में चले जाइए, आप कहते हैं हम भारत से आए, लोग कहते हैं गांधी जी के देश से आए। उस महात्मा गांधी का अपमान इस देश में हो रहा है मान्यवर, आजादी के 75वें साल में, और सरकार खामोश, प्रधानमंत्री जी खामोश, कोई उसकी चर्चा नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है वो विचारधारा गोडसे को महिमा मंडित करने की विचारधारा है, गांधी के विपरीत काम करने वाली विचारधारा। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास का जिक्र करते हैं, दूसरे तरफ आपके नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं, आदित्यनाथ जी भाषण देते हैं, यूपी का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। ये 80 और 20 क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक, वो कोरोना की महामारी में जो लाखों लोग मारे गए वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? वो किसान जो 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे उत्तर प्रदेश की बेटी जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो हाथरस की बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो नौजवान जो लाठियों से पीटे जाते हैं मान्यवर, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? ये 80 और 20 में हिंदुस्तान को बांटना बंद करो, गरीब बच्चों के फीस पे चर्चा करो। PDP सदर महबूबा मुफ्ती हदबंदी कमीशन किस अबूरी रिपोर्ट सवाल कत करान वोनमुत ज कमीशन तरफ BJP किस वनस पे रिपोर्ट तैयार करने युद्ध जन भारतीय जनता पार्टी सियासी फायदा हासिल सपदे। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है ये BJP का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आईन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है, सब कुछ तहस नहस करके रखा है। और इनकी कोशिश है जो BJP के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको जो है डिसएम्पावर किया गया है। एक हिसाब से समझ लीजिए डिफ्रेंचाइज किया है। हम कई जगहों पे जो हमारा वोट है उसको डालना न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तरतीब दिया है, खासकर जो जम्मू के इलाके में, खासकर जो इन्होंने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया है, वहां तो 6 महीने रास्ता बंद रहता है। जो मेंबर पार्लियामेंट है वो कैसे जाएगा, क्या करेगा, उधर कैसे जाएगा, इधर कैसे जाएगा? ये सरकार नहीं, ये तानाशाही है। ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इनका अपने एक एजेंडा है 70 साल का, उसको ये परसू कर रहे हैं। वो गोडसे का हिंदुस्तान इस मुल्क को बनाना चाहते हैं, गांधी के हिंदुस्तान को ये गोडसे के हिंदुस्तान में तब्दील करना चाहते हैं। और उसमें जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बना हुआ है, यहीं से शुरुआत होती है हर चीज की। अगर यहाँ से डिलिमिटेशन में इन्होंने तहस नहस किया सब कुछ, अब मुल्क में भी इसी किस्म की कार्रवाई होगी जब वक्त आए। PAGD की मीटिंग क्या 13 फरवरी को बुलाई गई है? PAGD की मीटिंग जो है 23 फरवरी को बुलाई गई है, उसमें ये डिस्कशन होगा। सूबाई कमिश्नर कश्मीरन कोचिंग सेंटर हवाले कत करान वोनमुत ये इंतजामिया तरफ हफ्तवार लॉकडाउन खत्म कर कोचिंग सेंटर मज काम कार करने की इजाजत दिन आव, ताहम कह शराइत थवना आमत युद्ध जन तलब इलमन हिज हिफाजत यकीनी बनाने। वो जो है लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज अपने कोविड सिचुएशन के हालात के हिसाब से कॉल लेने वाली है। गवर्नमेंट ने ये किया कि जो वीकेंड कर्फ्यूज था उसको रिलैक्स किया है और जो नाइट कर्फ्यू है उसको कंटिन्यू रखा है। जो कोचिंग सेंटर्स है उसमें अगर ज़्यादातर कोचिंग चलती है 10th एंड 12th क्लासेस की, प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स की, उनका 100% वैक्सीनेशन हो तो उसके बाद जो है हम डेफिनेटली पढ़ सकते हैं।
हफ्तवार लॉकडाउन खत्म सपदन पत ये वद्रव कन बाजरन मज आज रौनक वुचन आई यथ दौरान लूक हेनस कनस मज मसरूफ वुचन तत मुकामी दुकानदारों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत जे इंतजामिया तरफ निन आमत फैसलो सत लूकन राहत वात तत सपद दुकानदारन त आन चोर जिन्नुक मौके फराहम। दुकानदारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है कि वीकेंड लॉकडाउन खत्म हो गया। हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि 5 दिन कोई लॉकडाउन नहीं रहता था तो वो कोरोना कहाँ जाता था 5 दिन, तो 2 दिन हफ्ते के जो वीकेंड के 2 दिन होते थे वहाँ उस दिन कोरोना आता था। ये हमें समझ नहीं थी आज तक कि गवर्नमेंट ने ये कौन सा सिस्टम चलाया था। इससे हम दुकानदार जो है टोटल खत्म हो गए थे। पहले भी हमने 2019 से हम दुकानदार सफर कर रहे हैं। हम दुकानदारों का बैंक का लोन है, उनकी किस्तें देनी है, बैंक की किस्तें देनी है, हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते थे। हम इतने खस्ता हालत में थे और ये जो ऐलान आज लॉकडाउन खत्म करने का ये बहुत बड़ी राहत है हम दुकानदारों के लिए। हो सकता है इससे हमारी कमर जो टूटी हुई थी वो सीधी मत हो जाए। वीकली लॉकडाउन तो अब ये खत्म हुआ है। आज सरकार ने अनाउंसमेंट की है कि ये लॉकडाउन खत्म हो गए। उससे जब भी लॉकडाउन पड़ता है तो उससे दुकानदारों को काफी मुसीबतें आती है, बहुत परेशानियां होती है। और साथ साथ में हम ये बता देना चाहते हैं, देखिए दुकानदारों को सताया ना करें। दुकानदार लोग पालन करना जानते हैं और जितना कोऑपरेट कोरोना वायरस में दुकानदार ने लोगों के लिए किया इतना किसी ने नहीं किया है। तो हमारी यही है जिला इंतजामिया से कि देखें दुकानदारों को जब भी कहेंगे, दुकानदार हमेशा जिला इंतजामिया के साथ रही है और हमारी भी उम्मीद है कि जिला इंतजामिया दुकानदारों के साथ भी कोऑपरेट करे। वादी मज महकमा सयाहत तरफ सयाहत पोचर दिन बापत कई कदम तुलने आमुत युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा सयाह वादी इन तत सयाहती मुकाम गुलमर्ग मज सयाहन हिंस दिलचस्पी बढ़ाने बापत स्नो इग्लो तैयार करना आमुत युद्ध जन सयाह ज्यादा खोत ज्यादा गुलमर्ग यथ सर तफरी करन ये जन सयाह तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमुत ज शीन पेन सत गुलमर्ग तो वादी हिंस खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन। मेरा नाम निशिता। मैं और मेरे हस्बैंड हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। फर्स्ट टाइम गुलमर्ग आए हैं और ये वर्ल्ड का काफी बहुत ही बड़ा इग्नू है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी देखा नहीं था और देख के ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत से बनाया है। ये सबको यहाँ पे आके ये देख के तो जाना चाहिए। काफी चीजें ओरिजिनल है, कोई चीजें फेक नहीं है यहाँ पे। और गुलमर्ग के बारे में, कश्मीर और गुलमर्ग लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है, हेल्प इतना करते हैं, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी गुड। वापस तो वहाँ जरूर आएंगे और सबको ही आना चाहिए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जन्नत है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल जन्नत। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और जितने फ्रेंड्स है सबको बोलूंगा अगली बार सबको इकट्ठा लेके आऊंगा। और ये इग्नू भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल जन्नत जैसा। ऐसा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। बहुत ही ब्यूटीफुल सजावट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोग हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छे है, बहुत मेहनत करके बनाया है। और यहाँ के आदमी भी बहुत अच्छे है, बहुत ब्यूटीफुल। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ना दिल्ली में है, ना हरियाणा में है, ना कहीं पे है, नहीं कहीं पे भी नहीं है जहाँ के ये जहाँ यहाँ ये लोग है, बिल्कुल ब्यूटीफुल। इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, क्योंकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में दुनिया का सबसे जो है ऊंचा इग्लू तैयार किया गया है। और ये कोशिश जो है यहाँ पर निजी होटल जो है कुलाई ग्रीन उनकी तरफ से कोशिश की गई है ताकि यहाँ पर सयाहत में जो है मजीद फरोग लग सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, सयाहती मुकाम गुलमर्ग। जिला अनंतनाग मज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जमीनी सुथरिस पे अमलावनस हवाले इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आमुत तत आज शांगस ब्लॉकस मज अमे हवाले मीटिंग साज कर आमुत यथ मज इंतजामिया के जिम्मेदारों तो अवामी नुमाइंदों शिरकत कर। अत मौके पे कई मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत अवामी नुमाइंदन पे जोर दिन आमुत तिम गसन आम लूकन तम राशन वातनावनस मज पन रोल अदा करें युद्ध जन लूकन राशन हासिल करनस मज मुश्किल व्यतरन पेन। क्योंकि ये जो हमने विजिलेंस कमेटियां बनाई हैं सोशल ऑडिट के लिए, ये डीसी साहब ने बनाई हैं, तो ये तो हमारे नफ्सा जो एनएफएसए जो एक्ट है उसमें एक मद है, ये 29 सेक्शन है ये, तो इसी के तहत ये सोशल ऑडिट 6-6 महीने के बाद होता है। तो आज हमने
पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो 16 ब्लॉक है, 16 ब्लॉकों में ये हमने रखी थी ये मीटिंग आज सरपंचों के साथ, क्योंकि सरपंच जो है वो ब्लॉक लेवल कमेटी का, विजिलेंस कमेटी का मेंबर है, ये चेयरमैन है। लोगों को भी हमने आपके माध्यम से लोगों को कहा है कि आप अपने अपने डेट पर, जिस डेट पर जिस गांव में ये होगी विजिलेंस कमेटी मीटिंग, तो उस दिन लोग आएंगे, वो इनके पास अपनी गुजारिशात रखेंगे। इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि सोशल ऑडिट हो जाएगा इस सेंटर का। दूसरा मकसद इसमें यह है कि जहां पर हमें कोई गलती हुई है, कोई इंदराज हुआ है गलत से प्रायोरिटी में, या कोई प्रायोरिटी का मुस्तहिक है, तो वो इंदराज नहीं। दुरुस्त मुल्क सान ये आज जम्मू कश्मीर मज ते इंदिरा दुनस प्रोग्राम शुरू सपुद तत जिले बडगमिस मज आज प्रोग्राम शुरुआत सपजम। यथ दौरान कईहन बच्चन इंजेक्शन दिन आय, ये जन महकमे सेहत के जिम्मेदारों तरफ वन आव जी प्रोग्राम तिमन जिलन में शुरू कर आमुत यमन जिलन मज बच्चन वक्तस पे मुख्तलिफ किस्म इंजेक्शन दिन आमद। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को कहते हैं, जो कि पूरे मुल्क में ये आज स्टार्ट हो गया है, और हमारे यूपी में भी और हमारी वैली में भी इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट्स चुने जाते हैं जहाँ पे वो बच्चे जो छूट गए होते हैं वैक्सीनेशन के सिलसिले में, तो उनको ये चुना जाता है। जिस तरह से हमारा जिला चुना गया है, हमारे पास भी जो हमने सर्वे की पूरे जिले में 274 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन की है, लेकिन कुछ वैक्सीन उनको नहीं मिला है किसी वजह से, या वो आ नहीं पाए हैं या कुछ और वजह भी हो सकता है क्योंकि कोविड भी था। तो इसलिए आज से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। ये 3 फेजेस में हो जाएगा। 7 फरवरी से एक फेज 1 हफ्ते, 7 मार्च से दूसरा फेज 1 हफ्ता, और 4 अप्रैल तीसरा फेज 1 हफ्ता। और इसके लिए मैं लोगों से अपील भी करना चाहता हूं, अगर किसी बच्चे को किसी वजह से वैक्सीन नहीं मिला है, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट कोविड, रूटीन इम्यूनाइजेशन, वो आए सेशन साइट्स पे जो हमारी होती है और उनको ये रूटीन इम्यूनाइजेशन का वैक्सीन वो दे। अहमदाबाद कुलगाम के लोगों तरफ आज महकमे PHES खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत युदवे इलाकस में चनाब चे वैसे हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आई, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लोग एहतजाज करने पर मजबूर सपी। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने सवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन लोग दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। प्रोटेस्ट मगर सोन मुतालबा कहीं बोजान वनस तान बन स्कीम त्रोक आज ब्रो 30-35 वरी, मगर कह परसान अतकुन तुलन ये पे नान तत पे मेन पे कनेक्शन तुलन ये जन सुपरवाइजर तमें हेरमे इलाक फुल रोजान तम सुपरवाइजर अक वरी बी वरी ब्या, मगर अस कुन कह जोन दिन मतलब प्रॉब्लम वनकन आब चीज कसी गरस आब सोन मुतालबा यही कि सोन इंशाल्लाह रहमान उम्मीद कि DC सब बिहित ये वनकन यह यह इंशाल्लाह रहमान सोन मुतालबा बोज सोन प्रोटेस्ट वनकन यही सोन मुतालबा वनकन यही कि यह सोन दाद बेदाद बुई, तो तुहद शुक्र गुजार यह सोन यह तुलाहलन सदर शुपियन के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद युदवे इलाकस मज मौकूल बिजली फराहम करने सवाल कई फिर मुतलिक महकम के जिम्मेदारन जान फराहम करना आई, ताहम चुना आज ताम कह कदम तुलना आमद यमकिन मुकामी लोकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज मौकूल बिजली फराहम करने सवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन बिचन वल मुश्किल दूर करने yin। मैं सदो का हूँ, सदो पति तुले हालन का नजीर अहमद गोरसी सर। जो ये मेरा वार्ड है इसमें पावर 15 घर है, ये ST का 15 घर है। 15 घर में जो पावर है इससे आगे 6 महीने से हमने देखा था, 6 महीने से बेहद पावर कुछ नहीं हमने देखा था। 580 हमें सिर्फ बिल आती है, जब बिल लेकर आता है तो बस बिल भरना का काम है और पावर हमारे लिए कुछ नहीं। एक बत्ती घर में है,
सर मैं आपके पास आया हूँ, हमारे साथ कोई इंसाफ करना चाहिए, या पावर होना चाहिए या हमें इस पावर के जो जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट खत्म होना चाहिए सर। हम जनाब पति तूल हलन से है, मीर मोहम्मद गई, हमारा 15 घर वहाँ एसटी का है। पावर 6 महीने से बाद आज तक हम देखते नहीं, 15 मिनट आता है, 15 मिनट में वापस चले जाते हैं। 580 रुपया हमको बिल आया है। हमारा मल्ला जो दूसरा है उसको 300 है, दूसरे मल्ले हमारे साथ है उसको 210 है। हमको 580 कैसा लगाया? पावर है नहीं था, 580 कैसा लगाया हमको? हमारी ये गयास है कि उधर जा नहीं सकता, 350 फुट बर्फ है वहाँ कोई वीडियो वाला जा नहीं सकता। हम टाउन में इस गल आया कि हमारा ये सवाल किसी के पास पहुँचाओ। ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल बंडपुर तरफ शिकायत बावान वन आमुद योदवे ओल्ड ब्रिज तमीर कर हवाले कई वरी ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम आज ताम कदल तमीर करना आमुद यम किन इलाकन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी तजरों तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद कदल तमीर कर हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने yin। प्रोटेस्ट हम इसलिए दर्ज करना चाहते हैं कि हमारा जो ये ओल्ड ब्रिज है ये 2012 में लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट्स में आया है। इसके साथ जितने भी लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट थे वो तकरीबन सभी कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है हम संबल अवाम के लिए और हमारे जितने भी कॉन्जॉइनेड एरिया है उनके लिए कि ये जो पुल है सोनावारी का पुल, ये एक हेरिटेज पुल है, ये जूं का तू पड़ा है। इस पे बार बार हमें यही कहा जाता है आज नहीं तो कल काम शुरू होगा। ये सुनते सुनते हमारे 8 साल हो गए लेकिन अभी भी इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। इस पुल से हमारे यहाँ पे ननी नारा, अशम, सोदनारा, सदरकुट तक, बल्कि अजस तक के जितने भी लोग हैं या बांडीपोरा से भी जितने लोगों ने, ये एक शॉर्टकट रोड बनता था वो यहाँ से ही आते जाते थे। और इस पुल पे हमारा सुंबल का पूरा बाजार मुरस्सा है। हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे सुंबल में, हायर सेकेंडरी है सुंबल में, स्कूल्स जितने भी है वो सुंबल में है। जो इन इलाकों के बच्चे आते हैं उन्हें कश्ती से यहाँ पार करना पड़ता है। जब तक वो बच्चे वापस घर नहीं पहुँचते उनके जो माँ बाप है वो अजीब कैफियत में सवार रहते हैं कि कहीं हमारा बच्चा कश्ती से गिर के पानी में न चला जाए। अब हमारी हुकूमत से यही इल्तिजा है, गवर्नर इंतजामिया से हम ये इल्तिमास करते हैं कि हमें ही क्यों, हमारे साथ ही ये नाइंसाफी क्यों। रटसुन त्राल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज के वरी ब्रोह त्राल रटसुन सड़क तमीर करना आई, ताहम आज ताम मुकामी नालस पे कदल तमीर कर सवाल कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद कदल तमीर कर सवाल गसन कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। रोड अख त्राल रटसुना आज ब्रो 2 वरी तथ बनो रोड, तथ द्रे 7 कनाल चराई तत् बनो तथ कदल मेन कदल तथ वातालाड़ कदल सचलवनी सो आव वुनुक ताम न बनावन न तोकन ताम दखल दिवन न कहें। बे बनाओ मे ब्याख रोड बनाओ गवर्नमेंटन ब्लॉक के थ्रू रटसुन टू अमीराबाद, सह कोरुक रोड बंद क्या तथ फुल्ड वालो थो बंद, रेस्त्रो तो पन जमीन पत अनिक तम रटित कदल रोड तक कोरुक बंद, तथ कदल ब्याख कदल यह क्या कुमार महला सैमू टू हरदमीर खोज साहब नश कहीं कम आय न कर कहीं ये नश गवर्नरस ते अपील कर, ड्यूकामस ते अपील कर, गवर्नर सन्दस मुशीरस ते गए तमाम, कहीं कम यह गो वातालाड़ कदल योत कहीं कम गई न त्राल इलाकस कह तम, सिर्फ यह सा यह गई मैगडम कैंचस हिस्सस बकाया कम कदलन कहें। यह 1.5 किलोमीटर रटसुन टू त्राल, लिहाजा बह अपील कर वन तो गवर्नमेंटस तो यह सा यह मीडिया थ्रू तो अस गो जल्द अज जल्द मुगल रोडस पर सफर करने वाले मुसाफिरों तो ड्राइवरों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे टनल तमीर करने हवाले इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करने आम, ताहम आज ताम अमे हवाले कह कदम तुलन आमुत यम किन अत वत पे सफर करने वाले लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आम टनल तमीर कर हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युद्ध जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करने yin। नगर से बिलोंग करता हूँ। आज हम इधर फ्रेंड्स के साथ घूमने आए थे। ये तवारी की रोड है, मुगल रोड,
और बहुत मज़ा आया। बट इतना एक कमी महसूस हो गई कि ये विंटर्स में बंद रहता है। इतना आगे पूरी दुनिया गई है, बट इसमें ये टनल का एक मसला बैठ गया है। इन्होंने कंसाइनमेंट अप्रूव किया था, बट अभी ये नहीं हो रहा है। समर्स में हम आ रहे हैं, पूरा पीर की गली तक जाते हैं घूमने के लिए, बट विंटर्स में हमें खाली इधर तक आगे ही शॉर्ट रोड मिलता है और आगे से बंद रहता है बर्फ की वजह से। और मैं अब इधर की अथॉरिटी से अपील करता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट आपने अप्रूव किया है टनल का, तो ये पूरा होना चाहिए और यहाँ के लोगों को भी बहुत मुश्किलात हो रहे हैं, उसमें आसानी हो जाएगी। हम रिसेंटली की बात करें, जो मुगर रोड है हमारे यहाँ से अभी बंद पड़ा है फिर से, लेकिन उसकी जो टनल की अप्रूवल्स थी वो हो चुकी है, मंजूरी दे दी गई है सरकार की तरफ से, लेकिन अभी भी अगर हम देखें अभी भी बंद पड़ा हुआ है, जिसके वजह से हमें बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं। या अगर हम खून के रिश्ते की बात करें, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, हॉस्पिटलाइज यहाँ हो जाते हैं, उनकी बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो वो यहाँ सुलझाने की कोशिश करते हैं, और हमारे भी कुछ ऐसे मुश्किलें होती हैं जो हम वहाँ जाके सुलझा सकते हैं। अगर सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है इसकी, तो कोशिश बनती है कि वो जल्द से जल्द रोड ऑन किया जाए। और अगर हम कारोबार की बात करें, वहाँ से हमारे यहाँ कारोबार भी अच्छा रहता है, उनके वहाँ भी कारोबार अच्छा रहता है। और सरकार से यही गुजारिश होगी कि अगर बाकी नेशनल हाईवेज पे काम बहुत चलता है, हर घड़ी अगर हम बाकी रोडों की बात करें उस पर भी काम चलता है। नाज़रीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।